हे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का एक्सएसटी का वीकली फॉरेक्स फोकस। तो भाई मार्केट ने भाई बहुत मंथ से लाइक लिटरली 4 मंथ से मार्केट बेरिश दिखा रहा है। थोड़ा मार्केट अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर में रिट्रेसमेंटल व्यू में बन रहा है भाई मार्केट में। लिटरली पिछले फ्राइडे लास्ट फ्राइडे इन जून 5 भाई मार्केट फेल अराउंड 3.5% विच इज़ हाईएस्ट in past, you can say around past 3 months. It is the highest biggest fall, and 2000 plus pips का fall आया था भाई, which is very impulsive fall. Maybe any kind of fundamental news, but let's start the analysis from monthly time frame. तो भाई अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है भाई, एक ऊपर से मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया है भाई, एंड होपिंग फॉर रिट्रेसमेंट। अगर आप रिट्रेसमेंट के लिए देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं द मार्केट इज ब्रेक द 50% लेवल, एंड मार्केट कहाँ है भाई, मार्केट इज़ नियर द 3 मंथ ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 मंथ की ओपनिंग क्लोजिंग 4300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ साथ मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग एरिया में पड़ा है 3 मंथ के टाइम फ्रेम में, विच मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के लिए आ रहा है, एंड फॉल आया हुआ अच्छा खासा। तो अगर मैंने मार्क यहाँ पे जोन देखोगे तो मार्केट में मैंने मार्क किया है 3 मंथ का एक हाफ वीक जोन है भाई, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3 मंथ का एक हाफ वीक एरिया है, एंड बिलो में एंड उसके नीचे ही मार्केट का एक मंथली फिब रिट्रेसमेंट लेवल है विच इज़ 61% फिब रिट्रेसमेंट लेवल। तो भाई यहाँ पर अबो में मंथली का एक हाफ वीक पड़ा है, वहाँ पर मंथली में ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है भाई, एंड चलते वीकली टाइम फ्रेम में। तो भाई अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में देखो भाई कैंडल्स के वॉल्यूम लिटरली यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए भाई वीकली में। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है बेरिश का। तो हेड एंड शोल्डर वीकली में हेड एंड शोल्डर मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था भाई, इफ़ द वीकली हेड एंड शोल्डर इज़ ट्रू देन 4100 लेवल इज़ नॉट सो फॉर। तो भाई 4100 लेवल इज़ नॉट सो फॉर, बट जिस हिसाब से ये वीक का कैंडल क्लोजिंग हुआ भाई आखिरी दिन एनएफटी के न्यूज़ में 500 एंड 470 से एनएफटी फॉलो आया, 470 से सीधा मार्केट 4300 तक लेके गया भाई, विच वॉज वेरी इम्पल्सिव फॉल। एंड तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जोन्स देखोगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में आपको जोन्स दिखाता हूँ मैं। लेट मी शो यू द जोन्स। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आकर देखोगे तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में क्या है भाई, मार्केट एक सपोर्ट था भाई, मार्केट बैक टू बैक इस वाले सपोर्ट को ऐसा एक्ट कर रहा था। लिटरली बैक टू बैक मार्केट ने यहाँ पर कैंडल्स इतने कैंडल्स बनाए कि भाई आप गिन लो, एक 6 to 7 कैंडल्स का सपोर्ट था भाई, मार्केट ने स्ट्रेट अवे ब्रेक डाउन दिया भाई, वीक फील्ड में नहीं ब्रेक डाउन दिया है उसका, विच मीन्स मार्केट में बेरिशनेस बहुत ज़्यादा ही इम्पल्सिव तरीके से आया है। तो भाई यहाँ पे देखो मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिखाया था कि भाई ये मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग एरिया है। तो वहीं पर ही वीकली का भी लिक्विडिटी एरिया बनाया, क्योंकि बैक टू बैक मार्केट वहाँ पे 3 कैंडल्स ओपनिंग क्लोजिंग है, यहाँ पर 3 कैंडल 500 के साइकोलॉजिकल लेवल में क्लोज हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस भी है, बिकॉज जब कोई सपोर्ट ब्रेक डाउन होता है तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स। तो भाई यहाँ पे देखो तो भाई वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बेरिशनेस तो आ गया भाई, एंड अगर आप फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी दिन में 50% का भी फिब रिट्रेसमेंट लेवल बना रहा है। तो विच मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट अगर उस लेवल पे आया तो फिर से सेलिंग करने के चांसेस बहुत ज़्यादा भाई। तो अब में OX एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है भाई, क्योंकि मार्केट में देखो बैक टू बैक 4 से 5 कैंडल यहाँ पर ब्रेक डाउन रखे, फिर यहाँ से अब में आकर फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, विच मीन्स मार्केट यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है वीकली में, एंड वो भी यहाँ पर वीकली का हाफ वीक भी पड़ा हुआ है जो कि 25 मई का है, एंड फिब रिट्रेसमेंट प्लस EMA सब कुछ अलाइन हो रहा है, विच मीन्स मार्केट टेंड्स टू एक्ट द रेजिस्टेंस वहाँ पर भाई। एंड चलते डेली टाइम फ्रेम में। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो भाई मार्केट का स्ट्रक्चर समझो भाई, डेली टाइम फ्रेम का रिदम समझो भाई, मार्केट कर क्या रहा है भाई, मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है भाई, बायर्स को भी इनवाइट कर रहा है, बाई दिखा रहा है, इक्वली फिर सेल आ रहा है, फिर बाई दिखा रहा है, बट शार्पली हाई लो बना रहा है, विच मीन्स मार्केट टेंड्स टू बी फ्रीकिंगली बेरिश। यहाँ पर देखो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनकी लिक्विडिटी लिया, 4600 तक जाकर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, स्ट्रेट अवे मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर डेली टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बॉल देना शुरू कर दिया। तो भाई यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं शार्पर हायर लो ही बन रहा था भाई, विच टेंड्स टू बी क्लियर कि भाई 4370 तो ईजी वीक फिल एरिया था भाई। तो भाई मार्केट ने सीधा सीधा एक दिन में उतना फॉल दे दिया, 500 से लेके सीधा 300, लिटरली 4500 से 4300 का एक दिन में आया भाई, विच इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल।
मूव शायद प्रेडिक्टेबल था भाई, बट वॉल्यूम इतना जल्दी आएगा वो प्रेडिक्टेड नहीं था, बट लेट इट बी। अभी देखो एनालिसिस देखो भाई, अभी क्या हुआ है मार्केट में, सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है डेली में, बहुत ही बारीकी से सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है मार्केट में। देखो भाई सपोर्ट मार्केट में हमेशा भाई ये जब रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, जब मार्केट भाई यहाँ से ट्रैवल कर रहा होता है ऐसे ऐसे करके, भाई मार्केट एक ऐसा कर सकता है कि भाई यहाँ से ब्रेक करके रिटेक्शन सीधा, बट भाई ये मार्केट का कैसा सपोर्ट ब्रेक हुआ पता है भाई, यूँ यूँ लिक्विडिटी ले लेकर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है, तो इट मीन्स भाई मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है भाई। तो मार्केट ने सेलर्स के लिए लिक्विडिटी, बायर्स की लिक्विडिटी लेकर सेल जाने का प्लान किया था, विच ऑलरेडी शोइंग द बेरिशनेस, तो बेरिशनेस दिखा ही रहा है भाई चीज़। तो भाई अभी डेली टाइम फ्रेम में जोन्स देखो, डेली टाइम फ्रेम में जोन्स ऑलरेडी वीकली में मार्क्ड था कि यहाँ पर एक फिफ्टी रिट्रेसमेंट है, कहीं ना कहीं वीकली का 38% भी इसी लेवल में अनवांटेड कैंडल है भाई। यहाँ पे देखो बैक टू बैक 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग हुए लिटरली यहाँ पर इसी जोन में, तो भाई कहीं ना कहीं एक ओपनिंग क्लोजिंग या फिर लिक्विडिटी एरिया कह लो भाई, ये है कैंडल्स के हाईज यहाँ पर बने हैं, तो भाई अनवांटेड कैंडल भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो एक अच्छा खासा रेड जोन भाई रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक देखो कितने सारे कैंडल्स ने यहाँ पर ही अराउंड 20 कैंडल्स यहीं पर ही क्लोजिंग दिए हाई या फिर लो के बीच में। तो भाई मार्केट रिजेक्ट कहाँ से हुआ, 3 मंथ की ओपनिंग क्लोजिंग से, बट उसके लो उसके बिलो में क्लोज हुआ है, पता नहीं क्या होगा, बट रेंज अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे भाई तो भाई 150 तो रेंज क्लीन ही है भाई। बट देखते हैं, चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप आओगे तो भाई साहब 4 आवर टाइम फ्रेम में वॉज द बिगेस्ट प्राइस एक्शन आई एवर सॉ भाई। मैंने इसके सेलिंग को ही उठाया था भाई, यहाँ पर आएगा कि मार्केट सेल, तो भाई सेम शार्प सेल आया और डबल सप्लाई से आया भाई, लिटरली ऑलमोस्ट डबल सप्लाई भाई, देख लो भाई 1.5x सप्लाई आया भाई, लिटरली मार्केट अच्छा खासा मूव दिया है भाई। तो स्ट्रक्चर सिमिलर था मार्केट में 4 आवर में, एक शार्प ट्रेंड लाइन बनाने हो रहा था मेरा, बिफोर एनएफपी में मेरा ट्रेड प्लान था कि सेल ही लूँगा भाई, एंड गलती साइकोलॉजिकल मिस्टेक, फक ब्रो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स, फक द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट नहीं भाई, अकाउंट क्लियर होने का ट्रेड था, मैंने पेशेंस नहीं दिखाया, मेरा 1 मिनट का कैंडल अगर क्लोजिंग का वेट करता, लिटरली 1 सिंगल मिनट 35 सेकंड वेट कर लेता तो मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता भाई, 35 सेकंड लिटरली। मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला, ट्रेड पंच किया, इंट्यूशन प्लस एनालिसिस, 1 मिनट में ट्रेड क्लोज किया, लिटरली 35 सेकंड्स के बाद फक ब्रो मार्केट मूवमेंट दे चुका था, मेरा अकाउंट क्लियर हो जाता था भाई, 0.2 से एंट्री था, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी बट मेरा साइकोलॉजी इज वीक, फक दैट्स माय बिगेस्ट रिग्रेट। बट अभी 4 आवर में देखो भाई क्या हो रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो कहीं ना मार्केट ने ना एक ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला सिनेरियो क्रिएट तो किया था भाई, यहाँ पर देखो हेड एंड शोल्डर बना, मार्केट में फॉल आया, ये काइंड ऑफ रिटेस्ट है वीक एंड फॉल, बट भाई यहाँ पे देखो मार्केट अभी प्रॉपर से रिटेस्ट हुआ नहीं है, विच मीन्स मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी रिट्रेसमेंट आकर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है भाई, क्योंकि मार्केट लिटरली शार्प से तीन कैंडल कंटिन्यू आया है भाई। यहाँ पर बिहेवियर समझो मार्केट के क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंडल्स का बिहेवियर समझो, मार्केट 1000 पे पा रहा है, और लिटरली हज़ार पे पा के अच्छा रिट्रेसमेंट देते जा रहा है भाई, 1000 पे फॉल आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे एक 800-900 पे फॉल आया, फिर और रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर और ऐसा ही, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर कैसे रिट्रेसमेंट आया भाई, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया ही नहीं है, विच मीन्स मार्केट कैन कम रिट्रेसमेंट, मार्केट कैन कम टू रिट्रेस। थोड़ा इंग्लिश फ्रीकिंगली मेरा अभी दिमाग में थॉट्स अलग चल रहे हैं, इसलिए मेरा इंग्लिश वीक हो रहा है, बट समझ लो भाई रिट्रेसमेंट आ सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो भाई, क्योंकि रेंज क्लीन है भाई, अबव में अगर आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट भी करोगे, मिनिमम 38% आपको 380 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल गया, वहाँ से एक प्लान कर सकते हो, नहीं तो भाई 395 विच इज़ साइकोलॉजिकल नंबर 400 से एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हो, नहीं तो भाई फिर तो 4450 से तो भाई पीक क्वालिटी मिल सकता है, ट्रेंड लाइन भी अलाइन हो रहा है 4 आवर में, बेरिश ट्रेंड सब कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी कह सकते हो कि भाई ये एक मिनी ट्रेंड लाइन था तब का, ये इसका एक ब्रेकआउट आया भाई, अभी मिनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था तभी, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रीटेस्ट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन हियर 400 के साइकोलॉजिकल लेवल पे, यहाँ से एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट करके कैन एक्सपेक्ट अ फॉल, तो ये एक है भाई एनालिसिस। तो देखते हैं क्या होगा कल के दिन में, मंडे में कैसे मार्केट खुलता है, बाकी ऑल ओवर यूनिवर्सल एंड इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, एंड चलते गोल्ड में, तो भाई एम सी एक्स में भाई साहब
जो MCX में मेरे को एक गैप फिलिंग का मूव कैप्चर करना था भाई गोल्ड में, वो मेरा साइकोलॉजी के छूट गया भाई, फक इट। पर स्टिल अभी अबाव में एक गैप पड़ा है भाई 600 पॉइंट का, बट बिलो में भाई स्टिल मार्केट में यहाँ एक पड़ा है भाई अराउंड अराउंड 1,500 पे गैप, 1,500 पॉइंट का गैप पड़ा है। तो मार्केट में कह रहा हूँ ना फॉल कर सकता है, तो आ सकता है भाई कहीं ना कहीं, नहीं तो भाई फिर तो यहाँ से बना रहा है, देखा जाएगा जो होगा। तब तक के लिए वेट करते हैं भाई, जो भी होगा देखा जाएगा। एंड नीचे भी गैप है, विच मीन्स मार्केट मंडे के दिन शायद से गैप डाउन भी खुल सकता है या फिर बेरिश जा सकता है भाई। एंड अगर मार्केट बेरिश कंटिन्यू करता है मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम 300 का रिटेस्ट से शॉर्ट मार सकते हैं भाई, शॉर्ट मार सकते हैं। तो इट वाज ऑल माय XUSD वीकली एनालिसिस। तब तक के लिए टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग हार्डर देन yesterday, एंड bye bye. Holy shit.